प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट संडे मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी बिकॉज ऑफ दिवाली। सो दिवाली की प्रिपरेशन वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए मैंने उस संडे वीडियो नहीं अपलोड करी थी। बट इस संडे मैं पूरी एनर्जी के साथ आ चुकी हूँ और आप सबके साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं रिसेंटली 2 वीक्स से इसको ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिला इसका। सो आई थॉट कि इसको सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही क्विक मैनिफेस्टेशन है। इसको आप कह सकते हो वन वर्ड मैनिफेस्टेशन, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना, वो भी इस स्विच वर्ड को आसानी से ट्राई कर सकता है। सो दिस इज अ स्विच वर्ड मैनिफेस्टेशन, या फिर आप इसको कह सकते हो वन वर्ड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि व्हाट इज स्विच वर्ड। देखिए, कभी क्या होता है कि स्विच मतलब कि चेंज। ठीक है, क्विकली कोई चीज़ चेंज हो जाए। हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है और अचानक से हमारा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड या फिर हमारा कोई कज़िन ऐसा जिसके साथ हमारी बहुत बनती हो, वो अचानक से आकर के हमें सरप्राइज़ देते। आपका मूड यूं चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो तो अचानक से आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती है। सो कॉल्ड स्विच पर्सन, तो वो पर्सन आकर के आपके मूड को चेंज कर जाता है, आपकी स्विच हो जाता है आपका माइंड। तो इसलिए दैट हम कहते हैं स्विच पर्सन। ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो, जैसे कि आपका कोई फेवरेट परफ्यूम हो, या फिर आप बहुत टाइम से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो परचेज करना चाह रहे थे, आपका काफ़ी था आपके माइंड में चीज़, और अचानक से आपने उसको परचेज कर लिया। कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ही हो किसी अच्छे ब्रांड का या कुछ भी। तो उसको परचेज़ करने के बाद आपको जो खुशी मिलती है, आप जब अपने हाथ में उस प्रोडक्ट को लेते हो तो सडनली आपका माइंड एकदम स्विच कर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड मटेरियलिस्टिक थिंग है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि स्विच थिंग। तो उसी तरीके से होता है स्विच वर्ल्ड, कि कोई ऐसा वर्ड जो सडनली आपका माइंड एकदम स्विच कर दे, कि माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चल रही हो और एकदम से आपके माइंड को स्विच कर दे पॉजिटिविटी में। दैट इज़ कॉल्ड स्विच वर्ड। ओके, तो जैसे कि बेसिकली स्विच वर्ड कोई बहुत टफ नहीं है। तो जैसे हमारे मंत्रास होते हैं, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो डू यू नो वेरी वेल, ओम का चैंटिंग सब लोग करते हैं। ओम में कितनी पावर है सबको पता है, कितना ज़्यादा ये मेडिटेशन रिलीफ दिलाती है। इनफैक्ट हमारे मेडिटेशन में भी ओम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। योगा में भी आप ओम की चैंटिंग करते हैं, ठीक है, और मंत्रों में भी आप ओम की चैंटिंग करते हैं। तो जब भी हम माला जाप या मंत्र करते हैं ना, वो हमेशा 108 टाइम्स करते हैं, डेली करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारी लाइफ में आने लगता है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्विच वर्ड। तो वैसे ही स्विच वर्ड है, तो ओम भी आप एक स्विच वर्ड में अकाउंट कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक बहुत आपको सिंपल बताऊँ, स्विच वर्ड बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। लाइक आप बहुत निगेटिविटी फील कर रहे हो और आप बोलना शुरू कर दो गोल्डन सनराइज। सनराइज, सो सनराइज किस चीज़ का सिंबल है? एक पॉजिटिविटी देता है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सनराइज को देखो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो बस यही वर्ड आपको चैंट करना शुरू कर देना है। इसको आप चैंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या फिर सामने इसकी अच्छी सी इमेज लगा सकते हो। ठीक है, तो आप बोलना शुरू करो गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। इस तरीके से आप मैक्सिमम अगर मैं बताऊं आपको तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप 108 बार इसको बोलते हो दैट इज़ वर्क मैजिकली। लेकिन कम से कम अगर आपको बोलना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 21 बार तो ज़रूर बोलो। और कोई भी चीज़ है ना, जो मैं कहती हूँ आपको कि 30 डेज़ करना चाहिए, बट इसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप इसको तब तक करो ना जब तक आपको रिजल्ट दिखने न लगे। इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है आपको, और जल्दी ही मिलता है। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको रेगुलर करना है, जब तक कि आपको रिजल्ट दिखने ना लगे तब तक। एक बार में आप एक ही स्विच वर्ड यूज़ करो, कई सारे मत यूज़ करो। एंड द सेकेंड थिंग कि आप जो है कोई बहुत बड़ा स्विच वर्ड मत लीजिए, बिकॉज उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप एक स्मॉल काइंड ऑफ स्विच वर्ड लीजिए। ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से और बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो जल्दी फुलफिल हो जाती हैं, बिकॉज आपके बार बार आप रिपीट करते हो, चैंट करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो वर्ड एक्टिव होता है। तो माइंड में वो वर्ड जाकर के एक्टिव हो जाता है और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है। और इस वन वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वाटर बॉटल टेक्निक, बिकॉज पानी में एक मेमोरी होती है और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है अपने आसपास के शब्दों। अपनी पानी की बॉटल में बोलना शुरू कर दो जो भी आपके मैजिकल स्विच वर्ड है। जो है ना स्विच वर्ड वो अलग अलग होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और जैसे कि अट्रैक्टिवनेस हमको बढ़ाना है, अपनी ब्यूटी को बढ़ाना है। सो इसमें कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ नहीं है। आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम ब्यूटीफुल। आप वाटर बॉटल टेक्निक करो, ये बोल सकते हो, या फिर केवल ब्यूटीफुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, सो गोल्डन सनराइज। ओके, और मनी चाहिए, काउंट।
काउंट हम नोट गिनते हैं ना, तो इसलिए काउंट, कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड काउंट। तो आपको बस काउंट बोलना है। और यहाँ मैंने बोला आई एम ब्यूटीफुल, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो अगर आप इतना नहीं बोलना चाहोगे ना, सिर्फ वन वर्ड, क्योंकि मैं बात करी वन वर्ड अफर्मेशन की, तो आप सिंपल बोलना है कि ब्यूटीफुल, और मन में इमेजिन करना है कि इट्स मी, आई एम ब्यूटीफुल। जब भी आप स्विच वर्ड बोलें या मैनिफेस्टेशन करें, बिकॉज ये क्विक मैनिफेस्टेशन है और ईजिली है, तो काम होकर के करें, एकदम शांत माइंड से करें, और कई सारे थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए। बहुत ही पीसफुल होकर के आराम से करें। ज़रूरी नहीं कि आप जोर जोर से चिल्ला करके बोलो, आप धीरे धीरे बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, ठीक है। पहला तो तरीका आप मन में बोल के कर सकते हो। दूसरा, आप राइट कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक पे लिखो, लेकिन बोल बोल कर लिखो, एटलीस्ट कम से कम जो है वो 21 बार, ठीक है। और इसमें कोई विजुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे कि किसी ऐसी चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, जैसे कि मनी काउंट, तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कि आई हैव लॉट ऑफ मनी। आप मनी को देख रहे हो अपने चारों तरफ। एक इमेज बोर्ड आप बना करके सामने रख सकते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप क्विक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी के लिए तो गोल्डन सनराइज का आप ऐसे उगते हुए सूरज की फोटो लगा दो अपने वॉल पे। मनी के लिए करें तो आप ढेर सारे मनी की ऐसे पिक्चर्स लगा दो। तो ये जो चीज़ें ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से ना आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी फुलफिल हो जाती है। आप पिलो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। तो पिलो टेक्निक मैंने ऑलरेडी वाटर बॉटल टेक्निक और पिलो टेक्निक पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको। पिलो टेक्निक के लिए आपको सिंपल एक चिट बनानी है, वो वन वर्ड जो है वो लिखना है आपको एक कागज़ पे, और उसको अपने पिलो के कवर में डाल देना है, और डेली सोते समय आप जस्ट वो वर्ड सोचिए अपने माइंड में, और ऐसे सोचते सोचते सो जाइए। बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। इन 2 टाइम इसलिए कहा जाता है कि आप मैनिफेस्टेशन करो ना, क्योंकि आपका माइंड एकदम शांत रहता है। जब आप सो करके उठते हैं ना, लॉन्ग आवर रात में सोने के बाद, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, तो आपका माइंड एकदम पीसफुल रहता है। सुबह उठते ही 10 तरीके के टेंशन और चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन उसके पहले ही, अगर आपने उठने से पहले अगर आपने विजन बोर्ड लगा के रखा हुआ है और सामने देख लिया, तो मैजिकली आपका जो माइंड एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी उसके अंदर, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, सारी चीज़ें मॉर्निंग में कर लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है, और आपका माइंड जो है वो बच जाता है दुनिया भर का प्रेशर लेने से। इसलिए कहा जाता है कि रात में सोने से पहले आपको दुनिया भर की जितनी भी चिंताएं वो सब छोड़ करके सिर्फ फोकस करना है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपका गोल है, उसके बारे में सोचना है और सो जाना है। मॉर्निंग में उठ करके भी यही करना है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देता है, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो जल्दी फुलफिल होती है, क्योंकि ये यूनिवर्स को मैसेज आता है। तो काफ़ी इजी है ये। तो मुझे लगा कि ये टेक्निक मुझे सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल समझ में भी नहीं आता ना, वो भी इस वन वर्ड स्विच वर्ड अफर्मेशन को ईजिली कर सकते हो। बहुत ही मैजिकली वर्क करता है ये। और हैंड पर भी इसको लिख सकते हो, ताकि आपका नज़र बार बार जाए। आप टैटू वगैरह बनवा सकते हो, बट मैं टैटू के लिए नहीं कहूँगी। मतलब मैं कह रही हूँ कि जैसे आप डेली मॉर्निंग में उठ करके इसको आप अपनी हथेली पर लिख लो, या कहीं भी लिख लो अपनी बॉडी पे, जहाँ पे कि आपकी नज़र जाए, तो आपको बार बार याद आएगी वो चीज़। तो आप चैंट कर लोगे उसको, ठीक है, बोल लोगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भी इसको एडिट करके, कस्टमाइज करके लिख सकते हो। तो आप जब भी ऐसे ओपन करोगे, आपको वो वर्ड दिख जाएगा, सडनली आपको याद आ जाएगा, और आप चैंट कर लोगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आजकल कस्टमाइज बनती हैं, ब्रेसलेट है, पिलो है, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपका ध्यान जाएगा उस पर, और आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और आप बार बार इस वर्ड को रिपीट करोगे। आपको दिन में किसी भी टाइम आप उसको रिपीट करना है, बट 2 टाइम उसको डेफिनेटली करना है, रात में सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद। इन 2 टाइम पे तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बैठे हो, आप सोने की तैयारी कर रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, किसी भी टाइम आप इसको चैंट कर सकते हो। बहुत ही मैजिकली वर्क करता है, और ये बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी मैसेज भेजता है यूनिवर्स को, वो सारी विशेष आपकी जल्दी फुलफिल होती हैं। तो बस इन टेक्निक को, इन प्रोसेस को आप एक साथ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप वन वर्ड अफर्मेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हो, वाटर बॉटल टेक्निक कर सकते हो, पिलो टेक्निक कर सकते हो। तो इन सारे प्रोसेस को ना आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। बहुत मैजिकली वर्क करते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी।
तो मैंने कुछ आपको वन वर्ड अफर्मेशन बता दिए, जैसे कि ब्यूटी के लिए आप ब्यूटी वर्ड यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा मनी के लिए आप काउंट यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिविटी के लिए आप गोल्डन सनराइज यूज़ कर सकते हो। चुटकियों में आपके माइंड से सारी नेगेटिविटी को ये दूर कर देता है। अगर आपने इंस्टेंटली बोल करके देखो, आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप डिवाइन टुगेदर, इस तरीके के बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। So I hope this video is useful for you all, and if you really enjoyed this video then please do share this video with your friends and family। और चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीक इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी को रिप्लाई दूँ, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है ना वो सॉल्व हो सके। तो ढेर सारा प्यार दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल हो। जिनको भी आप प्यार करते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।